पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार है वह कृषि है। क्या है? कृषि। दोस्तों सबसे दुखद बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, जबकि कृषि का जीडीपी में योगदान घटकर कितना हो गया है? 14% हो गया है। और फिर भी देश की 50% से भी अधिक आबादी जो है वह आजीविका के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है, और यह देश की सबसे बड़ी समस्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है बताइए। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? और ये यूपी होमगार्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। बताइए सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता को मानी जाती है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। और दोस्तों यह मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ दुनिया की तीसरी सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है बताइए। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है वह किस क्षेत्र का है, आपको बताना है, बताइए। दोस्तों भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है वह सेवा का है। किसका? सेवा यानी कि सर्विस का है। और दोस्तों थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को समझ लेते हैं, मैंने यहां पर लिखे हैं उनको। तो 3 क्षेत्र हैं मुख्य, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, वन आता है। और देश की जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 15 से 18%। और द्वितीयक क्षेत्र जो है उसमें क्या आता है? उद्योग, निर्माण, गैस और बिजली। इसका योगदान कितना है भारत की जीडीपी में? 27 से 28%। और तीसरा जो हमारा है तृतीयक क्षेत्र, इसमें क्या आता है? बैंक, परिवहन, संचार, ये अन्य सेवाएं, इनकी सेवाएं और पर्यटन। इसका योगदान कितना है भारत की जीडीपी में? तो 50 से 55%। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है बताइए। वसुधैव कुटुंबकम जो है वह किससे संबंधित है? तो वह है हमारे संस्कृति से संबंधित है। किससे? संस्कृति से संबंधित है। और जो वसुधैव कुटुंबकम है ये संस्कृत का एक वाक्य है जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। संपूर्ण विश्व जो है एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी हमारी 1935 में। कब? 1935 में। और ये पूछा भी गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। इसकी स्थापना कब हुई भारतीय रिजर्व बैंक की? 1935 में। और इसका जब स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय बनाया गया कोलकाता में, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसका जो मुख्यालय है उसे मुंबई कर दिया गया। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। कथक नृत्य जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। कथक जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है, बताइए। दोस्तों ये यूपी होमगार्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। बताइए जो कथक नृत्य है वह किससे संबंधित है? तो वह है उत्तर यानी कि उत्तर भारत से, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक नृत्य। और जो कथक शैलियां हैं, जो नृत्य शैलियां हैं, इधर मुख्य रूप से 8 वो इधर मैंने लिख दी हैं, आप इनको देख लीजिए। एक प्रश्न इससे आपकी परीक्षा में तो आएगा ही आएगा। आप इधर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे प्रश्न भी बनेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह किस प्रकार की है, आपको बताना है। चलिए बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 8। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए। भरतनाट्यम नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों अभी आपने लिस्ट देखी होगी, अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आपको याद होगा, अगर याद है इसका आंसर कमेंट करके बता दो। चलिए प्रश्न नंबर 9 है हमारा,
पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी बताइए। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वह 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है बताइए। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है आपको बताना है, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सत्य की जीत। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की जीत, और ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, और इसका अर्थ है सत्य की जीत। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है बताइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में यह भी पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है कृषि। कौन सा है? कृषि है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए। जो कथकली नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? लिस्ट में था लेकिन अभी बता दूंगा मैं, ये एसएससी जीडी परीक्षा में भी पूछा गया है, बताइए कथकली नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह है हमारा केरल राज्य से। किस? केरल राज्य से संबंधित है कथकली। केरल राज्य से 2 नृत्य जो है वह संबंधित है, आपको लिस्ट में दिख रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 है हमारा, हरित क्रांति का संबंध किससे है बताइए। हरित क्रांति का संबंध किससे है? और ये यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया है, बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वह है कृषि से। किससे है? कृषि से। और हरित क्रांति आई थी 1960 में। कब? 1960 के दशक में, जिसके दौरान अच्छे बीज, बेहतर सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन में भारी वृद्धि हासिल की गई थी। भारी वृद्धि हासिल की गई थी। कब आई थी? 1960 में। चलिए प्रश्न नंबर 14 है हमारा, योग दिवस कब मनाया जाता है बताइए। योग दिवस कब मनाया जाता है? ये यूपी होमगार्ड परीक्षा में पूछा गया है, बताइए योग दिवस जो है वह कब मनाया गया है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 है हमारा, भारतीय बजट कौन प्रस्तुत करता है बताइए। भारतीय बजट जो है वह कौन प्रस्तुत करता है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, बताइए भारतीय बजट को दोस्तों वित्त मंत्री, जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं। और इस टाइम में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है आपको कमेंट करके बताना है। केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए। ओडिसी नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, ओडिसी जो है वह ओडिशा राज्य से संबंधित है। किससे? ओडिशा राज्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है बताइए। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आरबीआई। दोस्तों 1 रुपए का नोट छोड़कर सारे नोट जो है आरबीआई जारी करता है, और 1 का नोट जो है वह भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन? भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है, जिस पर वित्त सचिव, किसके? वित्त सचिव के, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सब पर जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सारी नोटों पे। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 18 है हमारा, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है बताइए। त्रिरत्न जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो वह है हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। चलिए प्रश्न नंबर 19 है हमारा, भारत की मुद्रा क्या है बताइए। भारत की मुद्रा क्या है आपको बताना है, बताइए। दोस्तों ये एसएससी जीडी में पूछा गया है, भारत की मुद्रा क्या है? तो यह है रुपया। बहुत ही आसान था लेकिन परीक्षा में पूछा गया है। क्या है? रुपया। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20,
रामलीला किस ग्रंथ पर आधारित है बताइए। जो रामलीला है वह किस ग्रंथ पर आधारित है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है। बताइए किस ग्रंथ पर आधारित है? तो यह रामायण ग्रंथ पर आधारित है। किस पे? रामायण पर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। सेवा क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है बताइए। सेवा क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? तो वह आता है पर्यटन। दोस्तों मैंने जो अभी तृतीय क्षेत्र बताए थे उसमें पर्यटन भी था। सेवा क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है बताइए। सेवा क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? ये सेवा क्षेत्र जो है वह तृतीय क्षेत्र में आता है और तृतीय क्षेत्र में पर्यटन भी आता है। कौन सा? पर्यटन भी सेवा के क्षेत्र में आता है। चलिए प्रश्न नंबर 22 है हमारा, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए। मणिपुरी नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुर राज्य से संबंधित है हमारा मणिपुरी नृत्य। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। भारत की योजना प्रणाली किस पर आधारित है बताइए। भारत की जो योजना प्रणाली है वह किस पर आधारित है बताइए। दोस्तों भारत की योजना प्रणाली जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। किस पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए। जो भांगड़ा नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह है हमारे पंजाब से। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पंजाबी लोग भांगड़ा खूब करते हैं, तो वह कहां से भांगड़ा नृत्य जो है कहां से संबंधित है, किस राज्य से? तो पंजाब राज्य से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है बताइए। दोस्तों इसका केंद्रीय बैंक है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। गरबा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है बताइए। गरबा नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह है गुजरात से। किससे? गुजरात से। और यह नवरात्र के त्योहार में होता है। जो गरबा होता है वह ज्यादातर नवरात्र के त्योहार में ही मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस क्षेत्र से आती है बताइए। विदेशी मुद्रा जो है वह किस क्षेत्र से आती है भारत में बताइए। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा विदेशी जो मुद्रा है वह सेवा से आती है। कौन सा? सेवा के क्षेत्र से आती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है बताइए। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए। दोस्तों कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बताइए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा भी गया है। बताइए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो वह है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। दोस्तों आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है हमारा गरीबी हटाना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 31। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताइए। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वह है हमारा ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। और इसमें 1028 यानी कि 1028 सूक्त। और दोस्तों ये सूक्त क्या होते हैं? ये होते हैं भजन। आपने सूक्त सुना होगा लेकिन सूक्त का मतलब होता है भजन। कितने? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में और सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32। भारत की राष्ट्रीय आय किस से मापी जाती है बताइए। जो भारत की राष्ट्रीय आय है वह किससे मापी जाती है? तो वह मापी जाती है जीडीपी से। किससे? जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मापी जाती है राष्ट्रीय आय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 33 है हमारा। खजुराहो मंदिर किससे संबंधित है बताइए। खजुराहो मंदिर जो है वह किससे संबंधित है आपको बताना है। चलिए बताइए। दोस्तों
खजुराहो मंदिर जो है वह मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन इसके परिसर में जो है कुछ मंदिर जो है वह जैन धर्म के भी हैं। और यह जो खजुराहो मंदिर है ये है कहाँ, तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और इसके परिसर में कुछ जैन मंदिर भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है खजुराहो मंदिर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं बताइए। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वह किस राज्य में हैं, तो वह है महाराष्ट्र राज्य में। किसमें, महाराष्ट्र राज्य में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। और मुख्य रूप से अगर पूछे तो औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद जिला कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था बताइए। भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था, ये एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा गया है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1991। दोस्तों 1991 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। और इसी समय वित्त मंत्री कौन थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब भारत में आर्थिक सुधार हुआ, कब, 1991 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है बताइए। सूफी आंदोलन जो है वह किस धर्म से संबंधित है, ये यूपी होमगार्ड में पूछा भी गया है, बताइए। सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है, तो यह इस्लाम धर्म से संबंधित है। किससे, इस्लाम धर्म से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है बताइए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो वह है कृषि क्षेत्र में। और दोस्तों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कृषि क्षेत्र से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, और प्रश्न बार बार घुमा फिराकर पूछा जा रहा है, तो बार बार घुमा फिराकर पूछने से एक प्रश्न तो आपकी परीक्षा में कृषि से आएगा ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है बताइए। जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह किस धर्म से संबंधित है, तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। और यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन किया है। और लगभग 1200 ईस्वी में जो तुर्क आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी, उसने यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके और यहाँ के पुस्तकालय में आग लगा दी थी। पुस्तकालय का नाम था रत्न सागर। कौन सा, रत्न सागर। और ये लगभग 3 महीने तक धधकता रहा था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39। भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है बताइए। भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है, ये यूपी होमगार्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। दोस्तों इसमें लगभग सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य जो है वह कौन सा है। दोस्तों भारत का कोई भी राष्ट्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन भरतनाट्यम जो है यह मुख्य रूप से प्रचलित है, प्रसिद्ध है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय नृत्य आधिकारिक रूप से कोई भी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में आ भी सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है बताइए। भारत का जो वित्तीय वर्ष है वह कब से कब तक होता है बताइए। दोस्तों भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है वो अप्रैल से मार्च तक होता है। दोस्तों यह 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक समाप्त होता है। यही वह समय होता है जिसके लिए बजट तैयार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए। कालबेलिया नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है बताइए। दोस्तों कालबेलिया नृत्य जो है वह हमारे राजस्थान से संबंधित है। किससे, राजस्थान से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42। भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय त्योहार है वह कौन सा है, तो वह है स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं, स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस और तीसरा है गांधी जयंती।
स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है और गांधी जयंती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है बताइए। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है मूल्य वृद्धि। क्या है? मूल्य वृद्धि। और दोस्तों मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती रहती है। आसान भाषा में अगर इसको समझें तो लोगों को कम सामान के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बजट जो है उनकी घटती है और लोगों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 है हमारा। शास्त्रीय संगीत के कितने प्रमुख प्रकार हैं बताइए। शास्त्रीय संगीत के कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो इसके दो ही प्रमुख प्रकार हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत और जो दूसरा है वह है कर्नाटक संगीत। दो ही मुख्य प्रकार हैं, हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा कर्नाटक संगीत। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? ऊपर जो मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नृत्य शैलियां थी 8 प्रमुख नृत्य शैलियां, उसी में था मोहिनीअट्टम। बताइए किस राज्य से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, और ये यूपी होमगार्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46। पंचायती राज का संबंध किससे है बताइए। पंचायती राज का संबंध किससे है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्थानीय शासन। जो पंचायती राज का संबंध है वह स्थानीय शासन यानी कि ग्रामीण स्तर पर शासन से है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है बताइए। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? ये एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा गया है। बताइए भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता है विविधता में एकता। किसमें? विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बताइए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वह है दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49। भारत में लघु उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं बताइए। भारत में जो लघु उद्योग हैं वह किस क्षेत्र में आते हैं? तो वह आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक विनिर्माण और विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना, और ये भी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 50। सांस्कृतिक विरासत का अर्थ क्या है? एसएससी जीडी में पूछा गया है। बताइए सांस्कृतिक विरासत का अर्थ क्या है बताइए। दोस्तों सांस्कृतिक विरासत का अर्थ है ऐतिहासिक धरोहर। ऐतिहासिक धरोहर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा,